वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे पॉलिटी। भारतीय संविधान के स्रोत यानी जो हमारे जो भारतीय संविधान में जो कौन कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूएसए से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना ली गई है। यानी प्रस्तावना का मतलब होता है कि हमारा जो ढांचा कैसा है, यानी स्ट्रक्चर क्या है, हमारे संविधान का जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, प्राइमल बोलते हैं इसे, यानी कि प्रस्तावना। दूसरा हमारा लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट यानी कि हमें कितनी स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि हमारे जो हमें कहाँ तक हमें जो स्वतंत्रता है वो हमें दी गई है। ये फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का पद और क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का पद। हमारा जो सुप्रीम होता है वो क्या होता है, सबसे सुप्रीम होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का ये वाला क्या होता है, राष्ट्रपति भी होता है। और भारत का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। 52 में बताया गया आर्टिकल 52 में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपति का निर्वाचन और जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, यानी हम जो हम डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसे इनडायरेक्ट वोटिंग करते हैं। यानी जो पीएम वगैरह होते हैं उसे हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। हमारी जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट वोटिंग की जाती है। लेकिन जो हमारे द्वारा जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो ही क्या करते हैं, इसकी उसको चुनते हैं, यानी जो वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड के द्वारा होता है, यानी कि एक एकल सक्रिय प्रणाली के द्वारा होता है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे कैसे उसमें वोटिंग खराब नहीं होती है। यानी हमारा क्या होता है कि जिसमें वोटिंग क्या होती है, लॉस हो जाती है। लेकिन ये वाला जो आर्टिकल, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कोई वोट लॉस नहीं होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी। हम आगे चल के बात करेंगे, हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात करें, यानी जिला 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 कोर्ट यानी जिला में कोर्ट के बारे में बात करें तो प्लस ऑर्डिनेट कोर्ट आपने पढ़ा होगा। वो 3 प्रकार के होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट और एक होता है रेवेन्यू कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय, राजस्वीय न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। तो सिविल कोर्ट, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो इसका जो यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। और न्यायिक पूर्वावलोकन यानी जुडिशरी रिव्यू के बारे में बात करेंगे। और एक है नागरिकता। अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, नागरिकता ली है, सिटीजनशिप, यानी भारत में नागरिकता। और सिंगल नागरिकता का हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश से ली है, यानी अमेरिका में क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। यानी हमारे यहाँ केवल एक ही सिटीजनशिप काम करती है, सेंटर की। यानी उस वहाँ पे क्या होता है अमेरिका में कि स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, यानी जिस भी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ की क्या होती है, नागरिकता लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि राष्ट्र की यानी एक की नागरिकता काम करती है। अब बात करते हैं संसदीय प्रणाली की, पार्लियामेंट्री प्रोविजन। संसदीय प्रणाली यानी जो संसदीय प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली हमारी जो कोई भी कानून बनता है वो कौन बनाती है, संसद बनाती है। यानी सभी के सभी जो पार्लियामेंट होगी, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। जिसका जो सुप्रीम होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। चर्चा करेंगे कि राष्ट्र में क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करेंगे सेंटर में, और राज्य में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी है विधि के निर्माण का प्रावधान, यानी लॉ मेकिंग प्रोसेसर।
तो हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है राज्य को जो है राज्य की सरकार को क्या क्या करना चाहिए, देश की सरकार को। तो उसके तत्व से शिक्षा देनी चाहिए, मतलब 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा देनी चाहिए, ये उसका क्या है, उसका राइट है। ये सारे राइट पढ़ेंगे हम। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। तो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो अमेरिका से लिया है, लेकिन जो विधि की बात करें तो वो कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। ठीक है, ओके। तो नाव राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत का जो जो प्रेसिडेंट होता है यानी राज्यपाल होता है वो राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करता है। और जो 12 लोग होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? एक कोई कला के क्षेत्र से होगा, संस्कृत के क्षेत्र से होगा, ये अपने फील्ड में एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र से होगा, अपने फील्ड में भारी विद्वान होंगे, ये इन क्षेत्रों से लिए जाते हैं। 12 लोग लिए जाते हैं राज्यसभा में। ये नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी उसके द्वारा क्या होती है, इनकी नियुक्ति होती है, नॉमिनेट किए जाते हैं यानी। और दो लोग लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, नियुक्ति की जाती है। जो एंग्लो इंडियन यानी जो भी हमारे पास जो अंग्रेज रह गए थे, जो आज़ादी के बाद पहले उन्हें किसी महिला से शादी कर ली, तो आधे अंग्रेज कह सकते हैं, आधे अंग्रेज और आधे भारतीय जो इंडियन इंडिया यानी भारत में रह रहे हैं, उनसे 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा में। लेकिन ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार सम्मान। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी पुरस्कार सम्मान दिए जाते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? एक तो प्रस्तावना की भाषा ली है हमने, और सम्मति सूची ली है, यानी हमारी जो सम्मति सूची है, कितने सम्मति सूची ली है? 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, लोक और केंद्र सूची और सम्मति सूची। यानी सम्मति सूची में वो विषय आते हैं जिनमें दोनों कानून, यानी राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। शिक्षा हो गया तो शिक्षा पे दोनों कानून बना सकते हैं, यानी राज्य भी कानून बनाने का अधिकार है राज्य को, और केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है। एक हो गया वन बचाने, वन संरक्षण में, यानी कि वो भी कानून बना सकता है। और तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ली है, और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आप जानते हो आपातकाल के बारे में जानते हैं कि आपातकाल क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, और अगला क्या होता है? तो जानते हैं 3 प्रकार से होती है। एक फाइनेंस इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल होता है। इनको घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं। सन 75 में आपने सुना होगा कि एक तो भाषण, जब चाइना से युद्ध हुआ था तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। फिर जो है 71 में पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ था, उसमें जो है वो इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 75 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उसने इंटरनल शांति इंटरनल के हिसाब से, डिस्टर्बेंस के हिसाब से लगाया था। यानी जो भी आंतरिक जो झगड़ा है, मतलब जो इंडिया में जो भी आंतरिक झगड़ा हो रहा है उसके कारण लगाया था जो, तो 2 साल चला था।
और हमने साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया है, कनाडा से संघात्मक शक्तियाँ ली हैं, यूनिटरी पावर्स लिए हैं, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, भारत से लिया गया प्रावधान, संविधान की प्रस्तावना। तो ठीक है, आज स्रोत पढ़ते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके प्रस्तावना के बारे में, कैसे कैसे प्रस्तावना बड़ी। अभी तो ओवरव्यू है। ओके।